आप सभी को दिल से नमस्कार। आज हम लोग डायरेक्शन का टाइप 5, 6, 7 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो में डायरेक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे न्यू ऐड हो रहे हैं वो टाइप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दूसरी बात, अभी बहुत बच्चे को डाउट होता है, जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें थोड़ा बहुत फंस जाते हैं, या तो फिर और भी क्वेश्चन होता है, अगर उन्हें पूछना होता है और अगर चाहते हो मैं उसको सॉल्व करके दूं या मैं उसे समझाऊं, तो डायरेक्टली वो मैसेज कर दे अभिनव आर्या 1459। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। जैसे ही इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं इंस्टेंटली तुरंत इसका जवाब उनको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, राइट। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 5। टाइप 5 क्या है वो देखते हैं हम लोग। टाइप 5 में मेरे दोस्त इसमें डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है, और ये भी एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन चेंज, टाइप 5 का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्शन चेंज का है, राइट। और ये कैसे क्वेश्चन बनता है वो हम लोग ध्यान से पहले समझते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि मैं 3 दिनों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये डायरेक्शन का हम लोगों को सभी को पता है कि डायरेक्शन का 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं। एक होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये मेजर डायरेक्शन होते हैं, ठीक। 4 सब डायरेक्शन होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन को कहते हैं हम लोग साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट का साउथ वेस्ट, और ये हमारा रहा नॉर्थ वेस्ट। टाइप 5 की खासियत ये है कि हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ कैसे रहता है टाइप 5 में। टाइप 5 में बिल्कुल क्वेश्चंस रहता है, एक सेकंड, हाँ। टाइप 5 में क्वेश्चन रहता है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखाता हूं, इसका कंसेप्ट क्या है। कभी बोले कि साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट नॉर्थ हो गया और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो गया। यानी कि साउथ ईस्ट को हमने नॉर्थ कर दिया, ठीक, और नॉर्थ ईस्ट को हमने वेस्ट कर दिया। बात को समझिएगा। और इसी तरह से डायरेक्शन चेंज होते गया, एंड सो ऑन। इस तरह से डायरेक्शन चेंज होते गया। तो हमसे पूछा है ये वेस्ट का नॉर्थ, साउथ ईस्ट को नॉर्थ किए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट किए, तो वेस्ट को क्या करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है अगर रोटेट किए तो इस सारे क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कैसे करेंगे। पहला बोल रहा है साउथ ईस्ट को नॉर्थ कर दिए, यानी कि जब हमारा साउथ ईस्ट था यहां से रोटेट करके नॉर्थ पहुंचा दिया। तो जब एक डायरेक्शन मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन है, नॉर्थ को हमने ईस्ट बना दिया, तो ऑब्वियस है ईस्ट साउथ में आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको पूरी तरीके से ऐसे घुमाएंगे तो हर किसी का डायरेक्शन चेंज होगा। साउथ ईस्ट को नॉर्थ कर दिया गया तो नॉर्थ ईस्ट भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया होगा। ये क्लॉक है, ये क्लॉक है। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई ऐसी चीज है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थी, राइट। मैंने इसको घुमा दिया, मैंने इस चीज को ऐसे घुमा दिया, ऐसे कर दिए, तो ये इधर घूम के नॉर्थ के तरफ आ गया। तो ऑब्वियस है सिर्फ यही नहीं घूमेगा, ये भी घूम के ऊपर चला जाएगा साउथ की तरफ। ये इस तरह से घूमता है, ठीक है। एक घूमेगा तो हमारा दूसरा भी टर्न करेगा। तो यही क्वेश्चन है हमारा। तो वही क्वेश्चन है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को हम साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना दिए गया, साउथ ईस्ट को नॉर्थ बना गया और नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को कहां तक पहुंचा गया, ये वेस्ट तक पहुंचा गया। ध्यान से देखिएगा, साउथ ईस्ट को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को, ये नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट तक। तो एक्चुअल में हम घूम किधर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ ईस्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहे हैं, ठीक है। इसमें इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए चेक क्या करना होता है, सबसे पहले आप रोटेशन चेक कीजिए कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कितना? तो ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो 9 4 13 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक, तो ऑब्वियस है जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है तो ये भी जो नॉर्थ ईस्ट हमारा वेस्ट बन गया, तो नॉर्थ ईस्ट भी 135 डिग्री मूव कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक 90 और ये 45, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया तो 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट जो है क्या हो जाएगा मूव करके, तो ऑब्वियस है वेस्ट को भी 135 डिग्री मूव करवाना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वेस्ट को भी क्या करना होगा, 135 डिग्री मूव करवाना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब हमारा जो हो गया आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। ये हमारा सॉल्यूशन निकला। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि सर जो एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करवा रहे हैं यो हम बिल्कुल क्लॉकवाइज भी मूव करवा सकते हैं, इधर से भी क्यों नहीं करवा सकते? यहाँ से 135 डिग्री तो इधर से कितना हो जाएगा, तो हम क्लॉकवाइज भी रोटेट करेंगे, दोनों का सेम आंसर आएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन 2, कि अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया जाए, रोटेट कर दिया, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट में कर दिया जाए, तो साउथ कहाँ जाएगा, साउथ फिर किस डायरेक्शन में आ जाएगा? तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कर दिया जाए, तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट करने के लिए 45 डिग्री क्या चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऑब्वियस है साउथ भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर जाएगा। तो जब साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करवाएंगे तो वह कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ वेस्ट। जैसे नॉर्थ ईस्ट को हम 45 नॉर्थ को हम नॉर्थ ईस्ट करने के लिए, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट करने के लिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ा, तो साउथ को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ेगा, तब वो पहुंच जाएगा साउथ वेस्ट। समझे? ये है हमारा डायरेक्शन चेंज का क्वेश्चन। इस पे और भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगर साउथ ईस्ट को हम साउथ वेस्ट कर देते हैं, साउथ ईस्ट को हम साउथ वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा साउथ जो है किस डायरेक्शन में जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट करने के लिए हम क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं, वो भी कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। तो जब 90 डिग्री इसको मूव करेंगे तो साउथ भी 90 डिग्री मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, क्लॉकवाइज। तो साउथ को भी हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये हमारा वेस्ट। तो ये हो गया आंसर। ठीक, अब क्या होता है, इसमें एक और टाइप होता है जो घड़ी वाला क्वेश्चन पूछता है, वॉच वाला। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन हम 4 की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछा है, इट इज 3 o'clock, घड़ी में 3 बजे हैं, राइट, घड़ी में 3 बजे हैं। इफ मिनट हैंड, घड़ी में 3 हैंड होता है, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड। अगर मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट में है, कहा मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में, और आवर हैंड अगर मिनट, घड़ी में 3 बजे है, मिनट हैंड अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो आवर हैंड कहाँ होंगे, ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। हमको पता है कि जब घड़ी में 3 बजाना हो, घड़ी में 3 बजाना हो तो ऊपर होते हैं मिनट हैंड और ये होता है आवर हैंड। जैसे ऊपर में 12, 3, 6, 9, ऐसे ही तो घड़ी होता है। और जब पूरा 3 बजा तो मिनट का काटा 12 पे होता है, यानी कि नॉर्थ पे होता है। मिनट का काटा कहाँ होगा, नॉर्थ पे, और आवर का काटा कहाँ होगा, ईस्ट पे। 3 बजा तो ऐसे ही तो होगा केस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये कह दिया कि मिनट हैंड को नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कर दिया, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कर दिया, मतलब मिनट हैंड तो ऐसे था नॉर्थ में, लेकिन इसको टर्न करके नॉर्थ ईस्ट कर दिया। तो मिनट हैंड कितना काटा घुमा दिया, कितना, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मिनट हैंड है, ठीक। जब इसको टर्न करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये भी टर्न होगा, राइट। तो अगर मिनट हैंड को नॉर्थ ईस्ट पहुंचा दिया, मिनट हैंड को नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पहुंचा दिया, इसका सॉल्यूशन देखो। मिनट हैंड था नॉर्थ, मिनट हैंड था नॉर्थ, लेकिन इसको नॉर्थ ईस्ट कर दिया, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कर दिया। कितना टर्न किया,
45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आवर हैंड कहाँ है? आवर हैंड हमारा है ईस्ट में, ईस्ट में है आवर हैंड। तो ईस्ट को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मूव करवाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज तो साउथ ईस्ट में, यानी कि आवर हैंड कहाँ होना चाहिए? साउथ ईस्ट में। यही हमारा आंसर हुआ, राइट। बड़ा आराम से इस चीज को समझना है, एकदम हौले हौले। कैसे? हौले हौले, ठीक। देखो फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, सॉरी 5 की तरफ। 5 बोल रहा है कि घड़ी में 9 बजे हैं, घड़ी में 9 बजे हैं। इट इज 9 o'clock, घड़ी में 9 बजे हैं। मिनट हैंड जो है नॉर्थ वेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आवर हैंड क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तुम जरा बहुत गहराई से बात को समझना। 9 बजते हैं तो घड़ी किस तरह से होता है? 3 इधर बजा, तो जब भी अगर सेम टाइम 9, 10, 11, 12 जो भी बजे, तो हमेशा मिनट हैंड जो होता है ना वो नॉर्थ में होता है, 12 पे एकदम सामने। और हमारा 9 बजा है तो आवर हैंड बिल्कुल इधर होगा, इधर तो 9 होगा, ठीक। अब जब ये 9 होगा तो इधर किस डायरेक्शन है? इधर ये डायरेक्शन है वेस्ट, ऊपर डायरेक्शन है नॉर्थ। तो ये मिनट हैंड है, ये कौन हैंड है? मिनट हैंड। और ये कौन हैंड है? आवर हैंड। मिनट हैंड था नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ वेस्ट कर दिया गया। नॉर्थ से कहाँ पहुंचा दिया गया? नॉर्थ वेस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया गया। कितना डिग्री? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री कहाँ टर्न कर दिया गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो आवर हैंड को भी 45 डिग्री एंटी क्लॉक मूव करवा देना चाहिए। तो ये 90 डिग्री जब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो कहाँ पहुंचेगा? साउथ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? साउथ वेस्ट, ठीक है। शायद आप लोग को समझ पा रहा होगा। जरा देख, ठीक, फिर से हम लोग 7वां क्वेश्चन फिर से देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछा है इट इज 4:30, 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं। लेकिन जो आवर हैंड है ना मेरे भाई, वो आवर हैंड साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। और जो मिनट हैंड है वो कहां होंगे? क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, आप कंफ्यूजन में फंस जा रहे हो, बस क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। चलो बनाते हैं। जब 4:30 बजा हो, तो 4:30 बजे हो, अगर आधा घंटा यानी कि मिनट हैंड तो नीचे होना चाहिए, ये मिनट हैंड। और यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, तो यहाँ पे 6। तो 4:30 बजा हो तो 4 बिल्कुल 4 और 5 के बीच में होगा, और ये तो नीचे होगा, ठीक। तो ये वाला डायरेक्शन हमारा आवर हैंड है साउथ ईस्ट, आवर हैंड होना चाहिए हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक। लेकिन आवर हैंड को साउथ वेस्ट कर दिया गया। ये होना चाहिए था साउथ ईस्ट, लेकिन साउथ ईस्ट से कहाँ पहुंचा दिया गया? साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट से कितना पहुंचा दिया गया? साउथ वेस्ट। तो क्या किया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया। अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर दिया गया, और मिनट हैंड कहाँ था? मिनट हैंड था साउथ के डायरेक्शन में। तो मिनट हैंड ये अगर साउथ के डायरेक्शन में था, तो साउथ को भी 90 डिग्री मूव करवाओगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ को 90 डिग्री मूव करवाओगे तो वो पहुंच जाएगा वेस्ट, यानी कि मिनट हैंड होना चाहिए वेस्ट में। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, राइट। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन सा। आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा आपको, इसलिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 बोलता है, थोड़ा सा अलग टाइप के है, कंफ्यूज होइएगा। यही तो होता है एग्जाम में, क्वेश्चन को मोड़ता है, कंसेप्ट बिल्कुल वही होता है और कुछ नहीं। इट इज 10:30, 10:30 बजे थे, ठीक है। लेकिन मिनट हैंड को कर दिया गया, मिनट हैंड को कर दिया गया कहाँ? साउथ वेस्ट में, ठीक। और आवर हैंड को कर दिया गया ईस्ट में। ये दोनों इस बार दे दिया, मिनट हैंड भी ईस्ट और आवर हैंड भी। मिनट हैंड को साउथ वेस्ट में और आवर हैंड को ईस्ट में। और एक और काम कर दिया गया, आपसे अब क्वेश्चन पूछा
कि 130 में मिनट हैंड कहाँ होंगे और आवर हैंड कहाँ होंगे। 10:30 बजे थे, मिनट हैंड दे दिया गया साउथ वेस्ट में, आवर हैंड दे दिया गया ईस्ट में। अब 1:30 बजे मिनट हैंड कहाँ होंगे और आवर हैंड कहाँ होंगे। कंसेप्ट वही है, लेकिन आप लोग जो हो अकबका गए। तो ध्यान से देखना, पहले तो 10:30 बजे है, 10:30 बजे है, राइट। तो 10:30 बजे कैसे बजता है, जब भी ये 30 मिनट्स होता है तो मिनट का काटा तो नीचे होता है, राइट। अब 10 है तो 10 क्या होता है, 9 और 12 के बीच में होता है, ये डायरेक्शन में। ये हमारा आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, राइट। मिनट हैंड कहाँ पे है, ये मिनट हैंड साउथ में, मिनट हैंड साउथ में। साउथ से साउथ वेस्ट कर दिया गया, साउथ से साउथ वेस्ट कर दिया गया, साउथ से साउथ वेस्ट कर दिया गया, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया, राइट। अब मिनट हैंड ईस्ट में है, आवर हैंड ईस्ट में है। आवर हैंड हमारा क्या है, कहाँ है आवर हैंड, आवर हैंड, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सॉरी मेरे भाई, ये ईस्ट ना, ये तो इसका आंसर ही हो गया, फिर से थोड़ा सा गलती हो गई, ध्यान से देखना। 10:30 में मिनट हैंड साउथ वेस्ट में था, तो 1:30 बजे आवर हैंड कहाँ होंगे, ये क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मिनट हैंड तो साउथ में था, लेकिन दिया हुआ साउथ वेस्ट, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो गया, ठीक है। तो आवर हैंड कहाँ होना चाहिए, आवर हैंड कहाँ होना चाहिए। तो हम 1:30 बजाते हैं घड़ी का, 1:30 बजाएंगे तो बिल्कुल 1:30 में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, राइट। ये साउथ, ये कहाँ है, ये हमारा किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। आवर हैंड कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। तो अब जिस तरह से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करवाए, हम साउथ वेस्ट करवाएं, तो उस तरह से नॉर्थ ईस्ट को भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, ईस्ट। तो इसका आंसर हो गया ईस्ट। लास्ट, इतना ही हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं। तो टाइप सी की तरफ चलते, टाइप 6 की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। और आखिरकार अगर वीडियो देखना ही है तो पूरा देखो, थोड़ा देखकर हटोगे तो मज़ा नहीं आने वाला, राइट। हाँ, तो टाइप 6 को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल छोटा सा है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएगा, फिर टाइप 7 की तरफ चलेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, इधर होते हैं ईस्ट, इधर होते हैं वेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो आपका राइट किधर होगा, तो राइट इधर होगा। लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो ईस्ट हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। साउथ की तरफ चलते हैं अगर हम, तो साउथ की तरफ राइट हमारा इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और वेस्ट की तरफ चलते हैं तो राइट इधर होगा हमारा और लेफ्ट इधर होगा। यानी कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग, जहां भी लेफ्ट लिखे है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ये एक छोटा सा पॉइंट जहां पे पढ़ने, इसको समझने के लिए, टाइप 6 को समझने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इस फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है। जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में जल्दी किसी को नहीं आता, आपको समझ में आया तो अच्छा है। इसका फेस दिया हुआ है कि अगर कोई आदमी योगा कर रहा था और हाथ, हेड डाउन, नीचे नीचे पूरा सर लेकर और पैर ऊपर उठा दिया। योगा के टाइम होता है ना कि उलट जाता है बिल्कुल, सर नीचे और शीर्षासन जिसको कहते हैं, और हाथ पैर ऊपर और सर नीचे, ठीक है। तो अब उसका फेस जो है वेस्ट डायरेक्शन में था। तब हमसे पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन लेफ्ट हैंड विल बी, तो लेफ्ट हैंड किधर होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड किधर होगा। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझिए। देखिए, सपोज कोई ये आदमी है, इसका ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। जब इसको हम लोग पलट देते हैं, ऐसे मान लिया जाए पलट दिए, सर उसका नीचे चला गया और पैर ऊपर हो गया, तो क्या जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की डायरेक्शन है वो चेंज हुई? नहीं, ये ऐसे था, फिर से अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो ना तो लेफ्ट उधर था, लेफ्ट अभी राइट इधर है, अभी भी है। और इसको फिर से अगर पलट देते हैं तो ना तो लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। चेंज क्या हो रही है? चेंज हो रही है फेसिंग डायरेक्शन। जब वो सीधा था तो सपोज ये सीधा था तो वेस्ट की तरफ देख रहा था, ठीक, ये सीधा था तो वेस्ट की तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो पलटा वो ईस्ट की तरफ देखने लगा। किधर देखने लगा? ईस्ट की तरफ देखने लगा। सिर्फ फेस का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बाकी लेफ्ट और राइट नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है।
और ये जब भी अप्लीकेबल है जब वो इंसान सीधा रहता है, खड़ा रहता है। तो उल्टा रहता है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे वही पूछ रहा है कि इन ए मॉर्निंग ए पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट। जब वो योगा कर रहा था तो ऑब्वियस है कि वो वेस्ट की तरफ था। ये योगा कर रहा था, देखो जैसे मान लिया जाए ये योगा कर रहा था, इसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। किधर? वेस्ट की तरफ। ये सीधा इंसान था, ये जैसा ही योगा किया तो इसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो गया। किधर? वेस्ट की तरफ। तो हमसे पूछ रहा है कि अब लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे ही ये स्ट्रेट होता है सीधा तो इसका फेसिंग डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, फेसिंग डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगा। हम इसको सीधा इसलिए कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को फिर से। ये जब ऐसे था अपोजिट तो इसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो। किधर था? वेस्ट की तरफ। तो कहीं ना कहीं जब ये सीधा होगा, सॉरी निकल गया, जब ये सीधा होगा तो इसका मुख ईस्ट डायरेक्शन में होगा, राइट। तब चलो अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में देखते हैं, फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन में था, लेकिन जब ये सीधा हुआ तो हमारा डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में था। तो वेस्ट को हम काट कर डायरेक्ट ईस्ट लिख देते हैं। इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये उल्टा हुआ, पहले तो ये इस डायरेक्शन में होगा, अब हम वेस्ट को काट को ईस्ट इसलिए लिख रहे हैं ताकि लेफ्ट और राइट आसानी से समझ आ पाए, लेफ्ट और राइट आसानी से समझ में आ पाए। हम इसको भी आसानी से समझ सकते थे, लेकिन ये सीधा के केस में है कि लेफ्ट इधर और राइट इधर होगा। जब ये अपोजिट हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर होगा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड किधर होगा? तो जब हम उल्टा के केस में देंगे तो लेफ्ट हैंड तो नॉर्थ की तरफ हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। और अगर हम सीधा के भी केस में देखें तो लेफ्ट हैंड किधर हो रहा है? नॉर्थ की तरफ। तो एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल आसानी से तरीका है, फेस का डायरेक्शन चेंज कर दो वेस्ट से, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। तो और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देख लो। सीधा इसलिए किए हम क्योंकि ये जो लेफ्ट राइट हम लोग पढ़े हैं वो सीधे इंसानों के लिए पढ़े हैं जब वो सीधा रहता है। और अगर चाहते हो कि हम उल्टा ही से निकाले तो जस्ट इसको अपोजिट याद करना पड़ेगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, उसमें क्या कंफ्यूज हो सकते हो। अब समझ में आई बात? तो देखो इस तरह का क्वेश्चन एक और करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। कोई इंसान था, उसका फेस डायरेक्शन था साउथ, फेस डायरेक्शन क्या था? साउथ, ठीक। तो राइट हैंड किधर होगा? राइट हैंड किधर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। योगा के दरमियान हेड डाउन जब नीचे था, लेग्स ऊपर, तो उसका फेस साउथ की तरफ था। फेस किधर था? साउथ की तरफ। तो जस्ट इसको सीधा करेंगे तो फेस किधर हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ। और नॉर्थ की तरफ था, राइट हैंड किधर होगा? फेस का जस्ट उल्टा करो। ये क्वेश्चन बनाने के लिए जस्ट जो दिया हुआ डायरेक्शन, फेसिंग डायरेक्शन, उसका उल्टा कर दो। तो साउथ का उल्टा क्या हो गया? नॉर्थ। और नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ का उल्टा होता है, नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। तो हमारा आंसर निकल गया ईस्ट। एक और क्वेश्चन देख लो आप। जैसे मान लिया जाए कोई फेसिंग डायरेक्शन है मेरा योगा के दरमियान साउथ ईस्ट, तो हमसे पूछ रहा है लेफ्ट हैंड किधर होगा? लेफ्ट हैंड किधर होगा? तो जब फेस डायरेक्शन साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट को बदल दो। अगर साउथ ईस्ट को, ये हमारा साउथ ईस्ट किधर होता है? ये, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट को बदल दिए नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, और पूछ रहा हमसे लेफ्ट हैंड, तो नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट क्या होगा? ऑब्वियस होगा कि लेफ्ट होगा। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ वेस्ट के एंटी क्लॉकवाइज का मतलब राइट हैंड। ये इसका लेफ्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा क्या आंसर हो गया? एक सेकेंड, साउथ ईस्ट था तो हमारा अपोजिट साउथ ईस्ट ये था, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ, लेफ्ट हैंड किधर होगा? ये जस्ट ये हम लोग, इंसान अगर उल्टा है तो इधर होगा, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट नहीं साउथ वेस्ट होगा, राइट। क्लियर है? अगर आप कंफ्यूज करते हो तो फिर से एक क्वेश्चन देते हैं, अगर कंफ्यूजन खत्म होगा। कोई फेसिंग डायरेक्शन था, वो साउथ वेस्ट की तरफ था, राइट हैंड किधर होगा? यही क्वेश्चन भेजा है। अगर ये साउथ वेस्ट की तरफ फेसिंग डायरेक्शन था तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, इंसान को सीधा कर देंगे, तो नॉर्थ ईस्ट कर दिए। अब राइट हैंड हमसे पूछ रहा है, तो अगर कहीं पर राइट नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का राइट, जब भी राइट लेते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। क्लियर है? क्लियर है। जब भी राइट होता है क्लॉकवाइज
और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, लेफ्ट हैंड पूछ रहा था, नॉर्थ वेस्ट थे, तो नॉर्थ वेस्ट से जब भी लेफ्ट की बात आती है तो किधर चलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हमारा आंसर हुआ था साउथ वेस्ट। शायद आप लोग को टाइप 6 क्लियर हो गया। अब चलते हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 जो है, आपने डायरेक्शन कभी भी पढ़ा होगा तो एक केस आता है शैडो वाला, ये लास्ट टाइप है, जल्दी खत्म हो जाएगा, बोर नहीं होना है बाबूरी, ध्यान से, ठीक है। परछाई वाला, राइट। तो अगर जरा सा भी बोर फील हो रहे होगे तो जाओ थोड़ा सा टहल कर आ जाओ, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें पूरा ही है, चाहे यहाँ पढ़ो या कहीं और पढ़ो, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन ना अगर बनाना हो तो बहुत लंबा बन सकता है। इसको शॉर्ट बनाने का तरीका इतना आसान है कि तुम लोग देखोगे तो बोलोगे इतना इजी है, 7 से 8 सेकंड में क्लियर। ये लास्ट टाइप है जो डायरेक्शन चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन इसी से पूछा है, सबसे टफ क्वेश्चन यही आता है। तो देखो, इन ए मॉर्निंग 2 फ्रेंड थे, कविता एंड रीता, दोनों बात कर रहे थे एक दूसरे से फेस टू फेस। मतलब मान लीजिए 2 इंसान है, एक लेफ्ट एक राइट में खड़ा हुआ है, दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं। उस टाइम जो है ना, साइड ऑफ कविता, कविता का परछाई जो है एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ रीता, रीता के लेफ्ट में पड़ रहा था, तो कविता का फेसिंग डायरेक्शन किधर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का है लेकिन बहुत इजी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो देखो क्या करना, 3 कॉलम बना लो, तीन कॉलम बना लो, ठीक है। 3 कॉलम बना लिए और ये तीनों कॉलम में क्या करो, एक में पर्सन लिख दो, एक में सन लिख दो और एक में हैंड लिख दो। हैंड 2 ही होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट। सन राइज होता है 2 ही डायरेक्शन में, या तो ईस्ट या तो वेस्ट। पर्सन, अब चलो समझते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक मॉर्निंग था, तो मॉर्निंग में सन किस डायरेक्शन में सनराइज होता है, ईस्ट में, तो यहाँ पे लिख दो ईस्ट, ठीक है। कविता एंड रीता 2 पर्सन है, कविता और रीता, तो पर्सन में किसका नाम हम लिखेंगे। तो जहां पे शैडो की बात हो ना, शैडो ऑफ कविता फिल एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ रीता, हाथ की बात हो, किसके हाथ पे शैडो पड़ रहा है, पर्सन उसी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ रीता के लेफ्ट में पड़ रहा है, तो पर्सन में हम नाम लिखेंगे रीता। सन तो ईस्ट में था, तो किधर लेफ्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो हैंड का साइड क्या है, वो लेफ्ट। ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। रीता है, सनराइज ईस्ट की तरफ था, उसके लेफ्ट पे पड़ रहा है, तो रीता का फेस किधर होगा। अगर ईस्ट में उसका हैंड लेफ्ट के तरफ है तो ऑब्वियस है कि फेस अगर बात की जाए तो फेस नॉर्थ में होगा, क्योंकि ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, जब लेफ्ट का बात आए तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझे, नहीं समझे, ध्यान से देखो। यहाँ पे 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये ईस्ट का लेफ्ट। तो ईस्ट से जब भी लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ्ट राइट का मतलब होता है 1 लेफ्ट या 1 राइट का बराबर 1 लेफ्ट या 1 राइट का मतलब 90 डिग्री, सॉरी 1 राइट का बराबर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 1 लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ईस्ट से लेफ्ट की तरफ हैंड था, तो लेफ्ट की तरफ हैंड होगा, यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट का मतलब किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फेस किधर होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। और अगर रीता का फेस नॉर्थ की तरफ है तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि कविता का फेस बोलो, तो वो आपको खुद पता होना चाहिए कि जब 2 पर्सन आपस में बात करते हैं तो फेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर ये रीता नॉर्थ के तरफ है, तो ये रीता अगर नॉर्थ, ये सपोज रीता है, इसका फेस नॉर्थ के तरफ है, तो कविता का फेस ऑब्वियस है कि साउथ के तरफ होगा। फेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कविता का फेस किधर होगा, साउथ के तरफ होगा।
अब रही बात कि बोलोगे सर इतना ओल झोल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही जो है किसी आदमी को परफेक्ट बनाता है। जितना ये इतना कॉलम बनाना क्या जरूरी, पर्सन रीता है, माइंड में कैलकुलेट, ओरली रीता, ईस्ट अच्छा लेफ्ट, तो कविता साउथ, हो गया क्लियर, टिक आउट। समझ गए, क्वेश्चन ऐसा ही होना है। और एक दो और प्रैक्टिस करवाता हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन ए मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, तो भाई सन का डायरेक्शन किधर होगा, ईस्ट में, हमने ये निकाल लिया, ठीक। अब दूसरा निकालना है क्या, पर्सन निकालना है, और तीसरा निकालना है हैंड निकालना है, लेफ्ट या राइट, इसी से तो बनता है आंसर। तो चलो आगे बात करते हैं कि दो फ्रेंड थे, बात कर रहे थे सुबह में एक दूसरे से फेस टू फेस, तो फिर हुआ क्या कि उस समय द शैडो ऑफ अमित, अमित का शैडो जो है एग्जैक्टली टू हिज राइट। टू हिज राइट का मतलब क्या है, टू हिज राइट का मतलब अमित का जो शैडो था उसी के राइट हैंड पे पड़ा। तो पर्सन के जगह पे कौन लिखा जाएगा, अमित खुद लिखा जाएगा। शायद आप बात को समझ पा रहे होगे। यहाँ पे सन चाहे तो ईस्ट पे रहेगा या तो वेस्ट पे रहेगा, राइट। यहाँ पे सन का डायरेक्शन या तो ईस्ट हो सकता है या तो वेस्ट हो सकता है, हैंड का डायरेक्शन चाहे तो लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। तो सन का डायरेक्शन तो ईस्ट होगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, हैंड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट या राइट, राइट पे पड़ रहा है, तो ये हैंड का डायरेक्शन राइट हो जाएगा। तो ईस्ट का राइट पूछ रहा है, तो राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं अमित का डायरेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ईस्ट से किधर चला जाएगा, जल्दी बताओ, साउथ। यानी कि अमित जो है कहीं ना कहीं साउथ के तरफ फेस कर रहा होगा। फिर से समझो, ये हमारा चार मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। तो ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम किस डायरेक्शन में फेसिंग हो जाएगा, साउथ के तरफ। तो ये हमारा साउथ हो गया। हमसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन अमित वाज फेसिंग, अमित का ही डायरेक्शन पूछ रहा था, जया का नहीं। अमित का ही पूछ रहा था तो अमित का डायरेक्शन साउथ हो गया। अगर जया का पूछता तो एक दूसरे से अपोजिट, यानी कि जया का क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। शायद आप लोग समझ पाए। अब इससे डिफरेंट क्वेश्चन फिर देते हैं टाइप 7 का ही। अब ये क्वेश्चंस को, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। देखो, वन इवनिंग टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन। अब इवनिंग की बात है तो इवनिंग में सन क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे लिख दिए वेस्ट। दीपक एंड रोहन वी आर टॉकिंग टू ईच अदर इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ दीपक फॉल एग्जैक्टली टू द, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बार बार कोई आ जाता है, मुझे रुकना पड़ता है, टू द राइट ऑफ रोहन। देखो तब शैडो कहाँ पड़ रहा है, एग्जैक्टली राइट ऑफ रोहन। तो पर्सन का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, रोहन, राइट। किस किधर, लेफ्ट या राइट में, तो राइट में। बस हो गया फेसिंग डायरेक्शन। वेस्ट का राइट क्या होता है, आप लोग खुद बताओ, वेस्ट का राइट होता है, वेस्ट का राइट यानी कि वेस्ट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर वेस्ट होता है ऊपर में नॉर्थ, तो फेसिंग उसका नॉर्थ के तरफ है। और हमसे रोहन का ही फेसिंग डायरेक्शन पूछा है, दीपक का नहीं। दीपक का पूछता तो उसका हो जाता साउथ में। एक लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, उसको देख लीजिए। हाँ, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ खोजोगे तो आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे शाम में मैं 5 से 6 वहाँ पे ऑनलाइन रहता हूँ, वहाँ पे हर किसी चीज़ का जवाब मिल जाएगा और कहीं पे नहीं। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करना और मैं वहीं पे पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा हर एक इंडिविजुअल बंदे को। अब ये बात मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, वो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं दिल से, वो लास्ट तक पक्का जुड़े रहेंगे। जो आए हैं स्टार्टिंग में 1 मिनट देखे और हट गए, वो फायदा ही नहीं वैसे बच्चे से हमसे जुड़े। हम चाहते हैं कि वो बच्चा जुड़े जो फुल्ली डेडिकेटेड हो एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लो, एक आखिरी क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लो आप लोग। चलो खुद से सॉल्व करो, ऐसे मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज करके फुल से सॉल्व करना। पहला क्या करना था, पर्सन लिखना था, फिर क्या लिखना था, सन का डायरेक्शन लिखना था, फिर लेफ्ट या राइट हैंड का डायरेक्शन लिखना था, राइट। इवनिंग का टाइम था, तो इवनिंग का टाइम में सन का डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट होता है, हमको पता है। गोपाल वाज फेजिंग स्टैंडिंग ए पोल एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पोल फॉल एग्जैक्टली टू हिज राइट। किसके राइट में, टू हिज राइट, किसके राइट में, यहाँ पे ध्यान से सुनना, टू हिज राइट।
तो राइट गोपाल के ही राइट में होगा, पर्सन तो गोपाल लिख देंगे, ऐसे ही पर्सन एक ही था, राइट। अब हैंड क्या है, तो हैंड तो राइट ही है। अब ये वेस्ट है, ये राइट है। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन गोपाल वाज फेसिंग, तो वेस्ट का राइट ले लो, तो वेस्ट का राइट ले लोगे तो आ जाएगा नॉर्थ, यानी गोपाल फेस कर रहा था किधर, नॉर्थ की तरफ। यही हमारा आंसर हो गया। ये डायरेक्शन खत्म हो गया, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरी बात ये है कि कल से न्यू चैप्टर डायरेक्शन ये रीजनिंग का स्टार्ट होगा, तो जितने भी लोग हैं सारे लोग के पास शेयर करो प्लीज़ मेरे भाई। शेयर करने से डेडिकेशन मेरा बढ़ता है पढ़ाई के प्रति। तुम लोग लाइक करो और हर एक बंदा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले दिन एक नए और नए अच्छे बहुत अच्छे ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।